10 जुलाई वर्ष 2020, 8वीं कक्षा मैथ्स। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्न संग्रह 3.3 और 3.3 में करना क्या है, हमें घनमूल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो घनमूल कैसे ज्ञात करना है वो हम लोग सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संग्रह 3.3 का पहला सवाल, हमें 8000 का घनमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले तो गुणनखंड ज्ञात करना सीखिए। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा। इसे आप रफ में भी कर सकते हैं, फेयर वर्क ज़रूरत नहीं है ये, लेकिन फेयर के स्टेप्स के लिए ये करना ज़रूरी है। एक नियम याद कर लीजिए कि यदि इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो हमेशा उसे 5 से भाग देना है। यहाँ अंत में 0 है तो 5 से भाग दे देंगे 5। अब ये 8 में 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10 ज़्यादा हो जाएगा, 5 एक कम 5। अभी भी 3 बच गया शेषफल, तो 30 हो गया। अब 5 छंग 30, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0। फिर से अंत में 0 आ रहा है इकाई में, तो फिर से 5 से भाग देंगे। 16 में दे देते हैं क्योंकि एक छोटा है। 5 तिहाई 15, एक शेषफल आया 10 हो गया। 5 दूनी 10, 5 0 जा 0। फिर से 0 है तो फिर से 5 से भाग देंगे। 5 छंग 30, 2 बच गया, 5 चौक 20। अब यहाँ देखिए 0 ख़त्म हो गया इधर, तो हम लोग 5 से भाग नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए सम संख्या है। सम संख्या यानी 2 के पहाड़े में आने वाली संख्या है। जब कभी यहाँ इकाई में 2 से कटने वाली संख्या हो, यानी सम संख्या हो, तो हमेशा उसे 2 से भाग देना चाहिए। तो 2 से भाग देंगे। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर से यहाँ सम संख्या मिल गया, तो 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब देखिए हमें यहाँ घनमूल लिखना है, तो इसे 8000 का घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल 8000 का घनमूल, इसे हम लोग संकेत में ऐसे लिख सकते हैं, थर्ड रूट ऑफ 8000, थर्ड रूट ऑफ। अब देखिए सारे गुणनखंड लिख देते हैं। 5 यहाँ 3 बार है, 5 गुणे 5 गुणे 5। फिर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार यहाँ पर 2 है, तो यहाँ भी हम लोग 6 बार 2 लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। ये आपका रफ है, सेपरेट कर दिया। अब देखिए क्या करना है आपको घनमूल लेने के लिए। ये 5 3 बार आ रहा है तो इसे 1 बार लिखेंगे। ऐसे देखिए ये 2 यहाँ 3 बार आ गया, तो ये भी 3 का सेट बन गया, तो 1 बार। ये भी देखिए 3 का सेट हो रहा है, ये भी 1 बार। अब इसे गुणा कर दीजिए। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, आंसर आ गया 20। ये एक स्टेप वाइज है, शॉर्टकट तरीका तो ये भी कर सकते हैं। देखिए 8 का घनमूल 2 होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 का घनमूल 2 होता है। और घनमूल लेते समय 0 3 बार आ रहा है, तो इसलिए 1 बार लेंगे। तो ऐसे डायरेक्ट भी आंसर आ रहा है 20, लेकिन स्टेप वाइज इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है, किताब में देखते हैं। दूसरा सवाल है 729। 729 का घनमूल का घनमूल ज्ञात करना है। तो गुणनखंड 729, देखिए यहाँ पर 0 या 5 नहीं है, तो 5 से तो जाएगा नहीं, 2 से भी नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर सम संख्या नहीं है। तो जब 2 से भी नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जा रहा है, तो अब आपको देखना है 3 से जाएगा कि नहीं। तो इसके लिए आपको जोड़ के देखना पड़ेगा। 7 और 2 9, और 9 और 9 18। तीनों अंकों का योगफल 18 आ रहा है, जो कि 3 से कटता है, इसलिए 3 से भाग दे देंगे। 7 है यहाँ, तो 3 दूनी 6 होता है, एक शेषफल है, हो गया 12, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9। फिर से इसे जोड़ के देखते हैं। 2 और 4 6, 3 9 हो रहा है। फिर से 3 से जाएगा ये, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 8 और 1 9। फिर से 3 से जा रहा है ये, तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। ये आपका रफ हो गया।
अब 729 का घनमूल इसे ऐसे लिख सकते हैं, थर्ड रूट ऑफ 729। अब इसे गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे? यहाँ देखिए कितनी बार 3 आया है, 1 2 3 4 5 6 बार 3 आया है। तो 1 2 3 4 5 6। अब 3 3 का सेट बना लीजिए। यहाँ देखिए 3 का सेट बन रहा है, एक बार लिख दो, फिर से 3 का सेट बन गया, फिर एक बार लिख दो, 3 3 का 9। तो 729 का घनमूल आ गया 9। इसी तरह तीसरा सवाल है, क्या है? -512। तो माइनस तो हम बाद में लगा लेंगे, 512 का गुणनखंड करते हैं पहले। यहाँ देखिए, यहाँ सम संख्या है तो 2 से भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हो गया, 2 पंचे 10, 12, 2 छंग 12, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और अंत में 2 एकम 2। तो -512 का घनमूल संकेत में इसे ऐसे लिखा जाएगा, थर्ड रूट ऑफ -512। 512 के सारे देख लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे 9 के 9 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए 3 3 का सेट बन रहा है, 1 2 3 सेट बन रहा है यहाँ पर। तो तीनों में 1 2 3 बार पर लिख दिया, ये हो गया। तो आंसर आ गया 8। ये तीसरा सवाल भी हो गया पूरा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ करना होगा, यहाँ -512 था, तो -512 है, तो ये यहाँ पर भी जब जोड़ी ले रहे हैं वहाँ भी ये माइनस आ जाएगा, और ये चाहिए तो यहाँ पर एक ही बाहर एक ही माइनस करके रखिए, और ये आंसर भी आपका माइनस में आ जाएगा। ये माइनस ऐसे करना है आपको। अब आते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल तो हो गया ये अपना 512, ये चौथा ही सवाल था, तो तीसरा सवाल हमने मिस कर दिया है। सॉरी, ये हमने जो किया है चौथा सवाल था, तीसरा मिस हो गया था। आइए तीसरा भी कर लेते हैं। तीसरा सवाल है, क्या है? 343 का घनमूल संकेत में कैसे लिखेंगे इसे? थर्ड रूट ऑफ 343। गुणनखंड किया जाएगा 343 का। तो देखिए ये ना तो 0 है ना तो 5 है, 5 से जाएगा नहीं, और विषम संख्या है ये, तो 2 से भी नहीं जाएगा। जोड़ने पर ये 10 आ रहा है, 10 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये 3 से भी नहीं जा सकता है, 2 से भी नहीं जा रहा है, तो 3 से भी नहीं जा रहा है, 5 से भी नहीं जा रहा है। तो अगली अभाज्य संख्या 5 के बाद सीधा 7 आती है। तो 7 से यदि एक बार चेक करें तो क्या देखते हैं जाता है या नहीं। 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 34 में से 28 गया तो 6 आ जाएगा, यानी 63 हो गया। 7 9 63, 7 7 49, 7 एकम 7। तो ये आपका आ गया थर्ड रूट ऑफ 7 × 7 × 7। 3 यहाँ सेट बन गया 3 का, तो आंसर आ गया 7। चौथा सवाल हम कर ही चुके हैं। पाँचवें सवाल पर आ जाते हैं। -2744 का घनमूल, तो इसका संकेत है थर्ड रूट ऑफ -2744। अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं 2744 का। लास्ट में देखिए इकाई अंक सम संख्या है, यानी 2 से कटने वाली संख्या है, तो 2 से भाग दे देंगे। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 1 शेषफल आ गया तो 14 हो गया, 2 7 14, 2 दूनी वापस सम संख्या मिल रहा है, फिर से 2 से भाग, 2 छंग 12, तो ये 17 हो गया, 2 8 16, 2 छंग 12,
अभी भी ये सम संख्या है, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6। 343 हमने ऊपर ही 343 का किया था 777, तो 343 करेंगे तो फिर से 7 7 और 7 ही आने वाला है। तो इसका मतलब ये थर्ड रूट ऑफ, ये माइनस ब्रैकेट में कर देते हैं, तो ये अंदर क्या आ गया, 2 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 3 बार लिखना है, 2 गुणे 2 गुणे 2, और 7 भी 3 बार है, तो यहाँ 7 भी मैं 3 बार लिख दे रहा हूँ। ये हो गया। अब देखिए ये माइनस तो वैसे ही रहेगा, घनमूल में माइनस ऋणात्मक संख्या का घनमूल ऋणात्मक ही होता है। ये देखिए 3 का सेट बन रहा है, तो ये एक बार लिखना, ये भी 3 का सेट बन रहा है, ये भी एक बार लिख देना है। ये आ गया -2 सते 14, तो -14 इसका घनमूल आ गया। छठा देख लेते हैं एक बार। छठा 32768 का घनमूल संकेत कैसे लिखेंगे, थर्ड रूट ऑफ 32768। अब भाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, 32768। देखिए यहाँ पर ये सम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 8 16, 2 चौक 8। फिर से सम संख्या मिल गया, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4। फिर से सम संख्या मिल गई है 2, तो 2 चौक 8। अब यहाँ पर देखिए कई लोग गलती करते हैं, ये 1 है तो 2 एकम 2 भी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 0 बार जाएगा, 2 0 0। ये हो गया 19, क्योंकि शेषफल 1 आ रहा है, तो 2 9 18, फिर शेषफल 1 आ गया, 12 हो गया, 2 छंग 12। फिर सम संख्या मिला, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 दूनी 4, 1 बचा, 11 हो गया, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 3 त्रिका 9, और ये 3 एकम 3। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम डायरेक्ट ही देख लेते हैं, ये 3 3 का सेट देख लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया 3 का सेट, ये 3 का सेट, ये 3 का सेट, ये 3 का सेट। यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई थी, इसे सुधार लेते हैं। 2 एकम 2, फिर यहाँ 12 हो गया, तो ये 2 छंग 12 होना चाहिए था, 16 हो जाएगा। अब ये 2 अट्ठे 16, यहाँ 8 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2 चौक 8, ये 2 दूनी 4, और ये 2 एकम 2। तो ये यहाँ पर भी एक 3 का सेट बन गया, 2। तो कितना सेट बन रहा है 2 का, देखिए 1 2 3 4 5, कुल 5 सेट बन रहे हैं। तो हम लोग यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, क्योंकि सेट हमने बना लिया है। ये 3 3 सेट को एक बार लिख रहे हैं, इसलिए अब ये घनमूल हो गया यहाँ पर। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ये आ गया 32। यहाँ हम इसको सेट को ही एक बार लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर फिर से ये चिन्ह लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ चिन्ह लगा दिया घनमूल का तो गलत हो जाएगा, ये यहाँ ध्यान रखना है। तो छठा सवाल भी हो गया। अब आइए शुरू करते हैं इसका दूसरा पार्ट, 3.3 का दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। दूसरा पार्ट हल कीजिए। ये भी वैसे ही करना है, सिर्फ यहाँ पर भिन्न के रूप में है। तो देखिए अगर ये 27 का गुणनखंड करेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 आ जाएगा।
125 का गुणनखंड करें तो 5 पचे 25, 5 125। अब यहाँ देखिए 3 का सेट बन गया तो घनमूल लेंगे तो ये 3/5 आ जाएगा। तो ये दूसरे का पहला हल हो गया। अब आते हैं दूसरे के दूसरे में। क्या है यहाँ पर? थर्ड रूट ऑफ 16/54। थर्ड रूट ऑफ 16 कैसे होगा? देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। 54 में 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 सतियाँ 54, 3 दूनी 6, दूनी 12, 6, 6 त्रिक 18, 18 तियाँ 54। तो यहाँ पर देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जा रहे हैं, तो यहाँ सेट बन रहा है 2 3, ये 2 गुणे 2 गुणे 2 3 का सेट हो गया। वर्गमूल लेंगे तो 2 हो जाएगा। 3 गुणे 3 गुणे 3 तो ये हो जाएगा 3। तो इस तरह से इसका घनमूल आ गया 2/3। यहाँ पर कैंसिलेशन करना हुआ। तो 3.3 का दूसरा भी हो गया। अब 3.3 के तीसरे में आते हैं। .3 का तीसरा सवाल, दूसरे का तीसरा। 3.3 का दूसरे का तीसरा। पहले सवाल देख लेते हैं किताब में क्या था। हाँ, तो ये तीसरा, दूसरे का तीसरा सवाल है। तो यहाँ पर क्या है? थर्ड रूट ऑफ 729, यहाँ पर 9 दिया हुआ है और हमें क्या ज्ञात करना है? थर्ड रूट ऑफ 0.000729। अब इसका देखिए आंसर लिखने का तरीका। हमें पता है 729 का घनमूल 9 है, तो यहाँ भी 729 है तो हम लोग यहाँ पर 9 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए कितना अंक गिनिए, 1 2 3 4 5 6 है, 6 है। अब इसमें 3 से भाग दे दीजिए, 6 अंक है टोटल। टोटल अंक कितने हैं? 6 हैं दशमलव के बाद। 3 से भाग दे दीजिए तो 3 दूनी 6, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब हमें यहाँ 2 अंक के पीछे दशमलव लगाना होगा। तो 9 तो 1 है ही है, एक 0 लगा दीजिए, ये दशमलव हो गया, 2 अंक के पीछे दशमलव। अब यहाँ पर तो 0 लिखा ही जाता है, परंपरा ही है, एक ट्रेडिशन है ये। तो 0.09 इसका घनमूल हो जाएगा। तो इसी के साथ ये, इस सवाल के साथ ये 3.3 भी शुरू होता है, तो ख़त्म होता है। अब इसे आपको हल करके आज ग्रुप में भेजना है होमवर्क के रूप में।